हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कंडीशन सेंटेंस का पार्ट वन जो है डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन सेंटेंस फर्स्ट टाइप आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें वेरियस टाइप के कंडीशन सेंटेंस को जो है स्टडी हम करेंगे और इसका पार्ट वन हम आज देखेंगे। कंडीशन सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी शर्त को प्रकट करते हैं कि या किसी का जो है एक परिणाम निकलता है, तो उन्हीं को जो है कंडीशन सेंटेंस के रूप में रखते हैं या उनको कंडीशन सेंटेंस में रखा जाता है। ये आम सेंटेंसेस जो होते हैं, टेंसेज हैं, उनसे मिलकर जो है ये कंडीशन सेंटेंस बनते हैं। तो आज हम पहला डिस्कस करेंगे। पहला है अगर पहचान, इसके हम देखेंगे। हिंदी में पहले समझते फिर इंग्लिश में इजी हो जाएगा। अगर उसका आरंभ यदि या अगर से हो रहा है, यानी कंडीशन सेंटेंस ऐसा होगा कि उसका आरंभ यदि या अगर से होगा, पहले वाक्य का अंत जो होगा वो भी गा गी गे पर होगा और दूसरा जो वाक्य उसमें जुड़ा होगा उसका अंत भी जो है वो गा और गी गे पर ही होगा। और दोनों वाक्य जो होंगे, सेंटेंस जो होंगे, वे एक दूसरे से तो से जुड़े हुए होंगे। अब इसको अपूर्ण रूप से आप समझ सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो से जो हैं दो सेंटेंस आपस में जुड़े। ये तो से पहले का सेंटेंस हो गया और ये तो के बाद का सेंटेंस हो जाएगा। इसमें यदि हो गया। यदि के लिए जो है इफ़ का यूज़ किया जाता है। ये जो तुम है, ये तुम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और कठिन परिश्रम करना, और परिश्रम करना जो है, ये परिश्रम करना ये हमारा वर्ब हो जाएगा और ये कठिन जो है ये ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव के रूप में हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। दूसरे सिंगल में देखिए दो हो गया, तो दो के लिए जो है हम यहाँ पर कामा का यूज़ करेंगे। और सफल हो गए, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में जो हमारा सब्जेक्ट तुम होगा वही सब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो है तुम का ही इस्तेमाल हम यहाँ पर यू का कर लेंगे। और सफल हो गए ये हमारा वर्ब हो जाएगा, सफल होना। ये इस तरीके से इसका जो है पूरा डिस्क्रिप्शन जो है इस सेंटेंस का होता है। अब क्या करते हैं, जो तो से पहले वाला सब्जेक्ट होता है यानी ये सेंटेंस होता है, यानी ये जो इतना सेंटेंस है तो से पहले वाला, इसको हमेशा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका ट्रांसलेट किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जो बाद का सेंटेंस होगा तो सफल हो गए के बाद का जो भी जितना सेंटेंस होगा, तो के बाद का जितना भी ये सेंटेंस है, इसको जो है हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है हम इसको चेंज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में इसको चेंज कर दिया जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। तो इस तरीके से अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसका वर्ब पैटर्न हमारा बनकर तैयार होता है कि अगर पहला सेंटेंस आगे का देखें तो ये सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा वर्ब फर्स्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें एस सी एस लगेगा। अगर प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो एस सी एस नहीं लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस सी एस वर्ब में ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये हमारा आगे का सेंटेंस रहेगा। उसके बाद तो के लिए यहाँ पे हम कामा का यूज़ करेंगे और फिर दूसरा सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा होगा और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर विल और शैल का जो है यूज़ किया जाएगा। विल और शैल दोनों में से कोई एक जो है यूज़ कर देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर विल और शैल के बाद हमारा वर्ब आ जाएगी, यानी वर्ब फर्स्ट होगा। वर्ब फर्स्ट के बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा वर्ड या जो कुछ सेंटेंस में बचेगा उसको यहाँ पर रखा जाएगा। मान लीजिए कि ये सेंटेंस अगर निगेटिव में हो जाए, जैसे यहाँ लिखा है यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम तो सफल होगे। अब देखो दोनों सेंटेंस का अंत गा के पर है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये निगेटिव हो जाए, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। तो अगर निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस वर्ब पैटर्न में चेंज करना है। यहाँ पर वर्ब इतनी की जगह पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है। वो होगा कि सब्जेक्ट के बाद आप डू या डस लगा देंगे, डू या डस प्लस नॉट और फिर वर्ब फर्स्ट यहाँ पर
डाल दिया जाएगा। ये इतना चेंज जो है हो जाएगा कब, अगर ये सेंटेंस निगेटिव में हो जाएगा। अगर पॉजिटिव में है तो इस तरह, उसी तरह यहाँ पे विल और शैल जो है, यहाँ पे विल और शैल लिखा हुआ है, तो विल और शैल के बाद जो है हम यहाँ पर जो है केवल इसमें जो है विल शैल के बाद और वर्ब से पहले यहाँ पर जो है नॉट जो है ऐड कर दिया जाएगा, अगर ये निगेटिव में है तब। अदरवाइज हम सिंपली उसको चेंज कर देंगे। अब सेंटेंस आता है कि सब्जेक्ट जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें जो है एस लगाया जाता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे एस नहीं लगाते। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे हो गया ही है, प्रोनाउन ही है, शी है, इट है, या सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन समझ गए होंगे। सिंगुलर नाउन जो है जैसे राम, श्याम और रहीम, लड़का या लड़की, बॉय या गर्ल, ये सब सिंगुलर हैं। ही, शी, इट, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इनके साथ अगर आता है तो वर्ब में आपको एस या एस अकॉर्डिंग टू वर्ब आपको लगाना पड़ेगा। और अगर प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू और दे, आई, वी, यू, दे, या प्लुरल नाउन हो, ये प्लुरल नाउन अगर है तो वहाँ पे जो है केवल आप जो है वर्ब फर्स्ट लिखेंगे, उसमें एस जो है ये नहीं लगाया जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। अब हम इसको ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो यदि के लिए जो है हमारा आ जाएगा इफ़, उसके बाद तुम की इंग्लिश हो जाएगी हमारी यू, तो इफ़ यू। उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं है, तो ये पॉजिटिव है यानी निगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे वर्ब पैटर्न कहता है कि सब्जेक्ट डाल दीजिए, और सब्जेक्ट के बाद जो है आप यहाँ पर वर्ब फर्स्ट एस लगाना है। तो वर्ब है यहाँ पर परिश्रम करना, परिश्रम करने का हो जाएगा वर्क। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम इसमें एस लगाएं कि ना रहें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में हम चेक करेंगे, सब्जेक्ट है यू, और हमको यहाँ पे दिया गया यू के साथ केवल वर्ब फर्स्ट लिखते हैं, एस नहीं लगाते, यहाँ रखा रहेगा। और यहाँ पे जो है कठिन ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा जो है इसको यहाँ पे लिख देंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड। और उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब ये तो आ गया, तो के लिए जो है अब यहाँ पे तो आया है, तो के लिए ये तो है, इसके लिए जो है हम केवल कॉमा का जो है यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे जो है कॉमा का यूज़ कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा बचेगा वो होगा हमारा सफल होगे। तो सफल होगी, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट जो आगे होगा वही सब्जेक्ट डाल दिया जाएगा, तो हो जाएगा यू। और यू के साथ जो है हमको पता है कि विल का जो है यूज़ किया जाता है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो याद रखिए कि आई और वी के साथ जो है शैल का यूज़ होता है, और अदर्स अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो है विल का यूज़ होगा। ये हमेशा टर्न होता है, अगर ज़रूरी नहीं है तो यू विल। फिर सफल होगे, सफल होने की सक्सीड, यू विल सक्सीड, SUCCEED, यू विल सक्सीड। तो ये सेंटेंस हमारा बना कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ये हमारा जो है एक कंडीशन सेंटेंस है। आप देख रहे हैं कि दोनों का अंत जो है वो गा गी गे पर है, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पर इसको पहले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हैं, दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट में ये चेंज हो रहा है। अब इस सेंटेंस करने से हमें ये भी फ़ायदा हुआ कि अगर कोई भी हमारा हिंदी का सेंटेंस है तो उसको हम इंग्लिश में कंडीशनल वाइज चेंज कर सकते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस बन जाने के बाद अगर करेक्शन करना हो तो इंग्लिश का ये कंडीशनल सेंटेंस देखकर हम इसे पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर हमारी मिस्टेक हो रही है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं तो ये बात जो है और क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि राम आएगा तो मैं उसे किताबें दूंगा। ओके, ये सेंटेंस है कि यदि राम आएगा, तो एक ये सेंटेंस हो गया, ये तो से दोनों सेंटेंस ऐड हो गए। तो यदि राम आएगा
तो मैं उसे किताबें दूंगा, यानी मैं उसे किताबें दूंगा। तो ये तो से पहले का सेंटेंस हो गया। अब यदि के लिए हमारा इफ़ का यूज़ कर दिया जाएगा, इफ़। उसके बाद सब्जेक्ट है राम, तो यहाँ पे राम यूज़ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वर्ब फर्स्ट का जो है यूज़ करेंगे, आएगा। आने क्या होता है, कम। अब देखेंगे कि राम जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। राम सिंगुलर है तो इसमें एस जुड़ जाएगा, तो राम कम्स, इफ़ राम कम्स। अब तो के लिए जो है यहाँ पे कॉमा लगा जाएगा। उसके बाद इसमें चलते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी आई, और हमको पता है कि आई के साथ जो है आई भी के साथ शैल का यूज़ होता है, तो आ जाएगा आई शैल। उसके बाद फिर वर्ब डाल देंगे, तो यहाँ दूंगा यानी देना, देने की इंग्लिश होगी गिव, आई शैल गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी उसे यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो उसे यानी हिम, आई शैल गिव हिम। अब क्या बचा हमारा, किताबें यानी बुक्स, आई शैल गिव हिम बुक्स। तो ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया कि इफ़ राम कम्स आई शैल गिव हिम बुक्स, आई शैल गिव हिम बुक्स। तो हेलो गाइस, तो आपने ये एक कंडीशनल सेंटेंस को समझा। इसमें आपने ये समझा कि दो सेंटेंस होंगे, दोनों का अंत गा की गे पर होगा, और पहला सेंटेंस जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट डिफिनिट में रहेगा, और सेकंड सेंटेंस जो होगा वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। तो के लिए कामा होगा, यानी अगर कामा है तो उसका सेंस तो होगा। इंग्लिश में भी आप सिंटेक्स में इसको आप देख सकते हैं कि अगर ये सेंटेंस गड़बड़ है तो आप इसकी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अब इसका नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ एक नया कंडीशनल सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे।